हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी केयर चैनल। लास्ट वीडियो में हम लोग एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव इस चैप्टर के ऊपर हम लोग कुछ क्वेश्चन को सॉल्व किए थे। आज भी हम लोग एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव सेम चैप्टर से क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व करने जा रहे हैं। चलिए क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन पहले हम सुना रहे हैं और उसको समझा देते हैं क्वेश्चन को, और उसके बाद किस तरह से सॉल्व किया जाए उसके बारे में बताया जाएगा। द वॉल्यूम ऑफ ए स्फेरिकल बैलून, आप लोग देख रहे हैं डायग्राम में एक स्फेरिकल बैलून है जिसके वॉल्यूम बता रहा है इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 25 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। मतलब इसके जो वॉल्यूम है वो इंक्रीज कर रहा है। उसको इंक्रीज करने का जो रेट है 25 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, ने एक सेकेंड में 25 सेंटीमीटर क्यूब वो इंक्रीज कर रहा है वॉल्यूम। फाइंड द रेट of change of its surface area at the instant when radius is 5 सेंटीमीटर। मतलब रेडियस बढ़ते बढ़ते, क्योंकि वॉल्यूम इंक्रीज कर रहा है, नेचुरली रेडियस भी इंक्रीज करेगा। तो रेडियस इंक्रीज करते करते जब 5 सेंटीमीटर तक जब पहुंच जाएगा उस वक्त सरफेस एरिया कितना बढ़ेगा वो चीज़ हम लोग को निकालना है, या सरफेस एरिया में कितना चेंजेस आएगा उसको निकालना है। तो चलिए सॉल्यूशन में पहले लिखना पड़ेगा कि लेट एनी टाइम t द volume of the balloon is V and surface area is S। इसको मानना पड़ेगा कि let any time t the volume of the balloon is V and surface area is S। let small r be the radius of the balloon। So therefore V equal to वॉल्यूम, चूँकि ये स्फेरिकल बैलून है इसलिए इसका वॉल्यूम का जो फॉर्मूला दैट इज 4/3 पाई आर क्यूब, ये हो गया वॉल्यूम का फॉर्मूला। डिफरेंशिएट बोथ साइड, डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू टी। इसे डिफरेंशिएट करने से क्या होगा, dv/dt दैट इक्वल टू 4π/3। पहले r से डिफरेंशिएट होगा इसीलिए 3r² एंड दैट मल्टीप्लाइड बाई dr/dt। इस तरह से 3 कैंसिल हो जाएगा। और dv/dt it is given in the question, that is 25 centimeter cube per second। so 25 that equal to 4π r² multiplied by dr/dt। और dr/dt that equal to 25/4πr²। इस तरह से आ रहा है। when t
r equal to 5 centimeter, then dr by dt that equal to 25 by 4 pi r square. r जब 5 सेंटीमीटर तो r का जगह में 5 बन, that is 5 square, so that is equal to 25 by 4 pi into 25. 25 cancel, that is equal to 1 upon 4 pi, so much centimeter per second. This is the value of dr by dt. अभी हम लोग को निकालना है क्या, सरफेस एरिया. सो सरफेस एरिया ए इज इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर, और डिफरेंशिएट बोथ साइड with respect to t, ds upon dt that is equal to 4 pi, r पहले r से डिफरेंशिएट हो गया, that is 2r into dr by dt, और ds by dt that equal to 4 pi into 2r. r का जगह में इसमें लिखना पड़ेगा at r is equal to 5. r जब 5 है तब 4 pi into 2r, 2 into 5 multiplied by 1 by 4 pi. 4 pi, if 4 pi 4 pi cancels, that equal to 5 to the 10, so much centimeter square per second. This is the answer. इसके मतलब जब r बढ़ते बढ़ते, रेडियस बढ़ते बढ़ते जब 5 सेंटीमीटर हो जाएगा, उस वक्त उसका सरफेस एरिया को बढ़ने का जो दर है या रेट है, दैट इज 10 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड. चलिए हम लोग दूसरा क्वेश्चन में चलते हैं. क्वेश्चन नंबर 8, इसको पढ़ के सुनाते हैं. द डिस्टेंस मूव्ड बाय द पार्टिकल इन टाइम t is given by x equal to t cube minus 12 t square plus 6t plus 8. इसके मतलब है एक पार्टिकल है जो मूव कर रहा है t सेकेंड में या टाइम t में, वो इतना डिस्टेंस मूव किया है. x ये डिस्टेंस बता रहा है, x स्टैंड्स फॉर द डिस्टेंस मूव्ड बाय द पार्टिकल एंड t स्टैंड्स फॉर द टाइम टेकन. तो इतने जो है डिस्टेंस मूव किया है t टाइम पर. फाइंड द वेलोसिटी व्हेन दिस एक्सेलरेशन इज जीरो. एक्सेलरेशन जब जीरो हो जाएगा उसका मूवमेंट में, उस वक्त वेलोसिटी कितना है. वेलोसिटी ये वेलोसिटी है, तो फाइंड द वेलोसिटी व्हेन इट्स एक्सेलरेशन इज जीरो. एक्सेलरेशन जब जीरो हो जाएगा उस वक्त वेलोसिटी कितना होगा, इसको हम लोग को फाइंड आउट करना है. देखिए किस तरह से फाइंड आउट होता है. सॉल्यूशन. पहले लिखना पड़ेगा कि t टाइम पर बताया गया है कि डिस्टेंस कितना मूव किया है. x इक्वल टू टी क्यूब माइनस 12 टी स्क्वायर प्लस 6t प्लस 8. सो नाउ डिफरेंशिएट बोथ साइड with respect to t. करने से क्या होगा, dx अपन dt that equal to, t से इसको डिफरेंशिएट करने से आ जाएगा 3t स्क्वायर माइनस ये t से डिफरेंशिएट करने से हो जाएगा 12 टू 24t, और इधर आ जाएगा प्लस 6, ये आएगा 0. दिस इज dx अपन dt, इसको बोला जाता है वेलोसिटी. अगेन डिफरेंशिएट बोथ साइड
विथ रेस्पेक्ट टू टी। इसको फर्दर डिफरेंशिएट करने से टी से अगर इसको डिफरेंशिएट किया जाए तो इस तरह से लगेगा देखने में, डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर दैट इज इक्वल टू, पहले टी से डिफरेंशिएट होगा, दैट इज 3 2 जा 6, 60 माइनस 24, डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर ये बताता है एक्सेलरेशन। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, acceleration इक्वल टू 0। ये एक्सेलरेशन को बताता है। ये हो गया एक्सेलरेशन, ये हो गया वेलोसिटी। वेलोसिटी को जब टाइम से सेट किया जाता है तो एक्सेलरेशन फॉर्म होता है। तो वेलोसिटी पहले क्या था, डी एक्स अपन डी टी, इसको हम लोग टाइम से डिफरेंशिएट किए, टी से विथ रेस्पेक्ट टू टी। तो वेलोसिटी जब उसको में चेंजेस जो आ जाता है विथ रेस्पेक्ट टू टी टाइम, तब क्या होगा, एक्सेलरेशन फॉर्म होगा। तो इसका वैल्यू हो जाएगा 0। सो देयरफॉर 0 इक्वल टू 60 माइनस 24 और 60 इक्वल टू 24, इस कैंसिल हो जाएगा 4। सो देयरफॉर t इक्वल टू 4। इसके मतलब जो है कि 4 सेकेंड बोल सकते हैं हम लोग t को, या 4 यूनिट्स बोल सकते हैं। मतलब t का वैल्यू जब 4 हो जाएगा उस वक्त क्या होगा कि एक्सेलरेशन 0 हो जाएगा। इस तरह से क्वेश्चन बता रहे हैं। अगर इस पीरियड में हम लोग को निकालना है कि उसका वेलोसिटी कितना था, इसके मतलब जो है t का वैल्यू हम लोग यहाँ इक्वेशन नंबर 1 इसको मानते हैं, तो इक्वेशन नंबर 1 में t का वैल्यू हम लोग पुट करेंगे। सो देयरफॉर डी एक्स अपन डी टी that is equal to 3t square minus 24t plus 6, that equal to 3t square, t कितना है 4, that is 4 square minus 24 into 4 plus 6, 4 4 जा 16, 3 जा 48 minus 96 plus 6. So 48 and plus 6, 54. 54 minus 96, that is minus 42. Minus 42, so much unit per second, because unit is not given in the question. So we can write minus 42 unit per second. वेलोसिटी बता रहा है कि जब एक्सेलरेशन 0 हो जाएगा उस पीरियड में वेलोसिटी होगा कितना, minus 42 यूनिट पर सेकेंड। दिस इज योर आंसर। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। अगर आप लोग को अच्छा लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब इट।